Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everyone is fine and doing good. So आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 को डिस्कस करेंगे और चैप्टर 10 जो है वो एक्चुअली कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में है। तो हम देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और किस तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, राइट। लेकिन हमने तमाम कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं किया था। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं कि कंपैरिजन होता क्या है। कंपैरिजन असल में बोलते हैं कि किसी चीज़ का मुवाजना करना, किसी चीज़ को कंपेयर करना, राइट। फॉर एग्जांपल एक मतलब बहुत कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक आजकल के लोगों में फॉर एग्जांपल एक एहसास कमतरी है कि उसके पास इतना पैसा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास इतने घर हैं, हमारे पास घर नहीं है, ठीक है। उसके पास इतनी बैंक बैलेंस है और हमारे पास कुछ भी नहीं। तो मतलब एक चीज़ कंपेयर की जा रही है, ठीक है। मतलब एक दूसरे की चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ देखा जा रहा है कि वो उसके सिमिलर है या उससे डिफरेंट है या उससे कम है, उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं क्या कहलाती हैं, कंपेयरिंग करना कहलाता है इसको, ठीक है। और इसी तरह के हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी मदद से हम ये काम करते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली हम ये काम तो नहीं करेंगे कि लोगों को इस तरह कंपेयर करेंगे, तो जस्ट एक समझाने के लिए था। लेकिन हम कंपेयर करेंगे किसको, डिफरेंट इंटीजर्स को कंपेयर कर रहे होंगे, इंटीजर फ्लोट को कर रहे होंगे या फ्लोट फ्लोट को कर रहे होंगे या स्ट्रिंग्स को कर रहे होंगे, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है डबल इक्वल्स टू, राइट, सॉरी, डबल इक्वल्स टू। एक होता है एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू, जिसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू, राइट। एक होता है लेस देन, ठीक है। एक होता है ग्रेटर देन, ठीक है। एक होता है लेस देन इक्वल्स टू, एक और होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये तकरीबन वो सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो हम पाइथन के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए इनको बारी बारी समझते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके आगे लिख भी देता हूँ कि इनका मतलब क्या है या ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इक्वल्स टू, अगर हमें देखना हो कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर है या नहीं। और हम इसमें हम देखते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर तो नहीं है, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लेस देन, ये होता है ग्रेटर देन, ये होता है लेस देन और इक्वल टू, और ये होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। अच्छा, अब ज़रा समझते हैं, ठीक है। आ, हम इसको इफ़ की स्टेटमेंट के साथ देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, वो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़, मैं फ़िलहाल चलें मैं एक काम ये करता हूँ, मैं नम के अंदर ना एक वेरिएबल लेता हूँ नम, उसके अंदर मैं 10 को स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। 10 मैंने स्टोर कर दिया और अब मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि इफ़ नम, ठीक है। अच्छा, नम याद रखिएगा, नम नम वैसे तो एक वेरिएबल है, लेकिन चूंकि हमने इसमें इंटीजर को स्टोर किया है, हमने इसके अंदर इस इंटीजर को स्टोर किया है, तो इसीलिए ये जो नम है ये भी हमारा इंटीजर हो चुका है, ठीक है। ये भी इसकी डेटा टाइप क्या हो गई है, इंटीजर हो चुकी है। अच्छा, डेटा टाइप अगर किसी को नहीं मालूम तो मैंने ऊपर के लेक्चर्स में इसको डिटेल में डिस्कस किया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो नम जो है वो इंटीजर हो चुका है। अब मैं बोलता हूँ नम, अगर इफ़ नम इक्वल्स टू 10, अगर जो नम है, अगर जो नम के अंदर नंबर स्टोर है, ठीक है, नम की जो वैल्यू है अगर वो बराबर है 10 के, ठीक है। देखें, इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या है, बराबर है, इक्वल्स टू हम चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर सिंगल इक्वल्स का यूज़ कर रहे हैं, ये याद रखें, अगर हम सिंगल इक्वल्स का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में असाइन कर रहे हैं। सिंगल इक्वल्स का मतलब ये है कि हम एक वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में असाइन या सेव कर रहे हैं, ठीक है। सिंगल इक्वल्स का मतलब ये। डबल इक्वल्स का मतलब क्या होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या करें आप, प्रिंट कर दो कि द नम वेरिएबल हैज़
stored value 10। ठीक है, तो ये मैसेज प्रिंट कर दो। कुछ भी हम वैसे प्रिंट करवा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, कुछ भी हम काम करवा सकते हैं, लेकिन कब होगा, जब वो कंडीशन ट्रू होगी। तो देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और हमें ये मैसेज मिल जाएगा। क्यों? चूँकि नम, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली ऊपर वाले 10 को लेकर आ रहा है। ठीक है, इस वाले 10 को लेकर आ रहा है। फिर मैंने कहा कि यहाँ का जो 10 है एक्चुअली 10 इक्वल्स टू 10 के लेफ्ट वाला 10 जो है वो बराबर है 10 के। तो पाइथन ने कहा जी बिल्कुल बराबर है, बराबर हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, और अगर आप लोग इसको विदाउट इफ स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग इसको इस तरह देख सकते हैं कि मैं लिखता हूँ 5 इक्वल्स टू 6, तो हमें एरर मिल जाएगा। आप लोग मुझे खुद बताएं कि क्या 5 इक्वल्स टू है, मतलब 5 क्या बराबर है 6 के? नहीं, 5 छोटा है 6 बड़ा है। तो यहाँ पे क्या दे देगा, या फॉल्स दे देगा। ठीक है, पाइथन मुझे बोलेगा नहीं फॉल्स, ये बराबर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे लिख लेता 5 इक्वल्स टू 5, 5 डबल इक्वल्स टू 5 लिख लेता, या 6 डबल इक्वल्स टू 6 लिख लेता, या कोई भी नंबर लिख लेता मैं, तो मुझे क्या मिल जाता, ट्रू मिल जाता। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अच्छा, नॉट इक्वल्स टू देखते हैं। नॉट इक्वल्स टू में क्या होता है, लेट सपोज मैंने नम लिखा हुआ है। ठीक है, नम ऊपर मैंने 10 स्टोर किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ नम नॉट इक्वल्स टू 11। अच्छा, अब ज़रा ये जो है ना, ये नॉट इक्वल्स टू, ये एक इसको और भी नाम दिया जाता है नेगेशन। ठीक है, इसको मतलब इस सिंबल का नाम नहीं है नेगेशन। नेगेशन इस पूरे कॉन्सेप्ट का नाम है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, नफ़ी कर रहे होते हैं, मतलब किसी चीज़ को मना कर रहे होते हैं कि नहीं है। डबल इक्वल्स में क्या बोल रहे थे, बराबर है। नॉट इक्वल्स में क्या बोल रहे हैं, बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताएं, एक मिनट रुके यहाँ पे, कि भाई नम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, नम के अंदर यहाँ पे आ रही है वैल्यू 10। ठीक है, समझिएगा इस बात को, नम के अंदर क्या वैल्यू आ रही है 10। मैंने नम कॉल किया ना, तो याद रखें नम के अंदर मैं ऊपर ऊपर कुछ सेल्स के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करा चुका हूँ, तो नम के अंदर अभी 10 वैल्यू स्टोर हुई हुई है। ओके, तो अब यहाँ पे आ गया 10। अब मैं बोल रहा हूँ 10 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे कौन है, 10 मौजूद है, और मैं बोल रहा हूँ 10 नॉट इक्वल्स टू 11। तो कंडीशन कैसी बन रही है, ये मतलब आपको किस तरह समझ आ रहा है नंबर, कि मैं बोल रहा हूँ 10 नॉट इक्वल्स टू 11, तो क्या है कंडीशन, बोल रहा हूँ भाई 10 बराबर नहीं है 11 के। तो ये बात सही है गलत है? अगर सही है तो ट्रू आ जाएगा, और अगर सही नहीं है तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं बोल देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो ट्रू किस तरह बन रही है कंडीशन, आप लोगों ने देखा कि 10 बराबर नहीं है 11 के। हमने इसको यहाँ पे ये लिखा है, और बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें ये मैसेज प्रिंट होकर मिल गया। ठीक है, मे बी कि कुछ कन्फ्यूजन हो अभी, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 7, मैं अभी इफ स्टेटमेंट का यूज़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल 7 लेता हूँ, मैं बोलता हूँ नॉट इक्वल्स टू 90। क्या मतलब हुआ, 7 बराबर नहीं है 90 के, 7 बराबर नहीं है 90 के। इस तरह समझ लें, मैं पाइथन एक इंसान है और मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह समझें कहानी की तौर पे, पाइथन एक इंसान है, मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई 7 90 के बराबर नहीं है। अब पाइथन जो है वो एक बड़ा काबिल इंसान है, सही है, तो ये क्या बताएगा, ये बोलेगा ट्रू, आप सही बोल लो। ट्रू मतलब आप सही बोल लो, और जब ये मुझे फॉल्स देगा, इस मतलब क्या है कि मुझे बोल रहा कि आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो अभी देखिएगा, मैंने कहा 7 नॉट इक्वल्स टू 90, 7 जो है वो 90 के बराबर नहीं है, तो मैं इस सेल को जब एग्जीक्यूट करूंगा, पाइथन मुझे बताएगा ट्रू, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसको बोल देता, यहाँ पर चले हम लिखते हैं 7 नॉट इक्वल्स टू 7। अब अगर मैं इसको बोलता कि 7 7 के बराबर नहीं है, मैं पाइथन को बता रहा हूँ 7 7 के बराबर नहीं है, पाइथन बोलेगा भाई क्या हो गया, गलत बोल रहे हो आप, फॉल्स बोल देगा मुझे। ठीक है, तो मैं प्रिंट करता हूँ, पाइथन ने मुझे फॉल्स दे दिया, 7 नॉट इक्वल्स टू 7। तो बात समझ आई, ये थोड़ा सा मतलब अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। अपोजिट मतलब उल्टे तरीके से, आपको रिवर्स तरीके से समझना पड़ता है ये। ठीक है, इक्वल्स टू वाला तो बहुत आसान है, नॉट इक्वल्स टू वाले के अंदर तो कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल क्लियर रखिएगा। आप लोग इस स्टेटमेंट को पहले खुद पढ़ें एक मरतबा, और फिर रियलाइज करें कि क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। राइट, तो होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, बाकी कंपैरिजन ऑपरेटर्स पे चलते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बहुत सिंपल से हैं ये। लेट सपोज मैं बोलता हूँ भाई
मैं सिंपल अभी बगैर इस इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ 5 इज़ लेस देन 11। ठीक है, ये वाला सिंपल का मतलब क्या होता है, लेस देन, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर ये सिंपल क्या है, लेस देन। अब मैं बोल रहा हूँ कि 5 छोटा है, लेस देन मतलब छोटा है, 5 छोटा है 11 से। ठीक है, हम इसको यहाँ से रीड करेंगे लेफ्ट साइड से, 5 इज लेस देन मतलब 5 छोटा है किससे, 11 से। तो बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। तो पाइथन मुझे बोलेगा क्या, आप ट्रू बोल रहे हो, आप सही हो, ट्रू मतलब आप सही बोल रहे हो। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक और नंबर ले लिया, मैं बोलता हूँ कि भाई 234 इज लेस देन 235। तो यहाँ पे भी क्या बताएगा, ट्रू बोल रहा हूँ कि 234 जो है वो छोटा है 235 से। ठीक है, तो सिंपल सा, ये बहुत सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा ग्रेटर देन देखते हैं। तो लेट सपोज मैंने ग्रेटर का सिंबल यूज़ किया, मैं बोलता हूँ भाई 5 ग्रेटर देन, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। 5 इज ग्रेटर देन 3 या 4, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ 5 बड़ा है 3 से, तो ये भी क्या बोलेगा, आप सही बोल रहे हैं, ये मुझे बताएगा आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मैंने कहा लेट सपोज 5 इज ग्रेटर देन 5, अब ये एरर दे देगा। आप लोग खुद भी देखें ना कि क्या स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, 5 बड़ा है 5 से, मतलब ये इट इज़ नॉट मेकिंग सेंस। 5 5 से बड़ा नहीं है, 5 तो 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, ये मुझे फॉल्स बोल देगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि इसने मुझे क्या बोल दिया, फॉल्स, के नहीं मेरी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और इसी तरह आप किसी भी नंबर के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, लेस देन और इक्वल्स टू होता है, हम उसको देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। अच्छा, अब यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है, इसको ज़रा समझना है हमें। ठीक है, इसको और से समझना है कि यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है। एक कंडीशन तो है लेस देन की, दूसरी कंडीशन है इक्वल्स टू की। तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई ना, सही है, तो क्या होगा, पाइथन हमें बोलेगा बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट सही है। सही है, अभी हम पढ़ेंगे असल में लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या मतलब है इसकी, डिटेल में जाके। अभी फिलहाल हम इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का लेफ्ट वाले लेस देन। ठीक है, इस वाले सिंबल का लेस देन, और इसका मतलब है इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 5 छोटा है या बराबर है 6 के। 5 या तो 6 के 6 से छोटा है, 5 या तो 6 से छोटा है या उसके बराबर है। तो कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, मतलब 5 छोटा है 6 से, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो रही है आपकी। ठीक है, इक्वल्स टू वाली फॉल्स हो रही है। लेकिन अगर हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो पाइथन हमें ट्रू ही देगा। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए इसने मुझे ट्रू दे दिया, इसने मुझे फॉल्स नहीं दिया। इसने मुझे ये नहीं कहा भाई कैसे बराबर है, 5 इक्वल्स टू 6 कैसे बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो उसने मुझे उस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया, उसने मुझे सिंपल क्या कहा, 5 इज लेस देन 6। एक कंडीशन ये थी हमारी, दूसरी इसी के अंदर लिखी हुई है 5 इक्वल्स टू 6। तो 5 इक्वल्स टू 6 तो नहीं हो सकता, ये तो फॉल्स हो गई। लेकिन 5 इज लेस देन 6 ये ट्रू हो गई, तो इसलिए इसने हमें ट्रू दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 8 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, कि भाई 8 या तो 8 से छोटा है या तो 8 के बराबर है। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो रही है, 8 या तो 8 से छोटा है या तो 8 के बराबर है, राइट। तो अब 8 8 से छोटा तो नहीं है, ये तो हो गई फॉल्स। लेकिन 8 के बराबर है, वो कंडीशन हो रही है ट्रू, तो इसलिए ये अभी भी हमें ट्रू ही देगा, राइट। तो बात समझ आ रही है आप लोगों को, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा, तो लेस देन हमने देख ली, ग्रेटर देन देख ली, लेस देन इक्वल्स टू देख ली। ठीक है, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू देख के इसको समझते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने कहा 89 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45। अच्छा, अब देखें 89 और 45 बहुत डिफरेंस है इन नंबर्स में। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे किस तरह, 89 या तो बड़ा है, 89 ग्रेटर देन ना, 89 या तो बड़ा है 45 से, और इक्वल्स टू या तो वो बराबर है 45 के। सही है, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, 89 इज ग्रेटर देन 45, ये वाली कंडीशन हो रही है ट्रू। ठीक है, और सेकंड वाली कंडीशन क्या हो रही है, 89 इज इक्वल्स टू 45, ये हो रही है फॉल्स। लेकिन अभी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाए तो पाइथन हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और हम देखेंगे इसने हमें ट्रू दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब
अगर हम चाह रहे हैं कि फॉल्स वाली कंडीशन देखें तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 89 लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अभी हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो दोनों कंडीशन बन रही है ना इसकी बैकग्राउंड में, वो दोनों ही फॉल्स हो रही है। समझे इस बात को, कैसे हो रही है फॉल्स? 89 बड़ा है 90 से। क्या 89 आप लोग बताएं 90 से बड़ा है? नहीं, नहीं है बड़ा। 89 तो छोटा है 90 से। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। अच्छा, 89 बराबर है 90 के। क्या आप लोग बताएं कि क्या 89 90 के बराबर है? नहीं है, ये भी हो गई फॉल्स। ठीक है, तो इसीलिए जब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तो अब यह हमें फॉल्स देगा। राइट, तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे मालूम कर सकते हैं, वरना मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग खुद इस तरह के डिफरेंट नंबर्स बना के, डिफरेंट कंडीशन बना के इस पर अप्लाई करें। ठीक है, और इसको ट्राई करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट प्लीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।